आइए, जनरल रूल्स हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह स्पेशल रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए और आनंद लेते हैं, स्पेशल रूल से स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशल रूल क्या होगा? स्पेशल रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। स्पेशल रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा, सेंटेंस अगर आप नरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो नरेशन स्टार्ट करने से पहले आप निश्चित रूप से सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा। अगर आप सेंटेंस को पढ़ लेते हैं तो फिर तो आनंद ही आनंद आएगा पढ़ने में। तो स्पेशल रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस देखिए, और असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैं थोड़ी जानकारी यहाँ पर दे देना चाहूँगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो मैं बताया था आप लोगों को, दैट सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। वह वाक्य जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है, इंफॉर्मेशन देता है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब सिर्फ होता है कुछ कहना किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। जिससे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जिससे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल में देता हूँ। रोहन सिंग्स ए सॉन्ग, रोहन गीत गाता है। तो ये असर्टिव कैसे है? तो राम सिंग्स ए सॉन्ग, राम गीत गाता है, ये असर्टिव कैसे है? तो इस सेंटेंस से पता चलता है कि राम गीत गाने काम करता है। राम के बारे में बताया जाता है, राम क्या करता है। तो इसमें क्या है कि जब असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट से और इसके अंत में फुल स्टॉप होता है। ये दो चीज़ मैं आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट से आरंभ होता है और उसके अंत में फुल स्टॉप होता है असर्टिव के बारे में। और ये असर्टिव का जो गुण होता है वो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहना। तो आइए फटाफट, ये तो समझ गए स्पेशल रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। स्पेशल असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट से आरंभ होता है और उसके अंत में फुल स्टॉप होता है। इतनी बात है। अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस का जो रूल पढ़ेंगे, स्पेशल रूल्स, उसमें क्या सब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये स्पेशल रूल हो गया। आइए इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए नंबर देखिए, बहुत इजी है, याद रखिएगा। और ग्रामर के शुरू से लेकर अंत तक कोई भी चैप्टर मैं हमेशा स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आपको कोई भी चैप्टर लगता है डिफिकल्ट या कहीं कोई परेशानी है तो ज़रूर बताइएगा, शुरू से लेकर अंत तक। और मेरा ये एक सवाल हमेशा रहता है कि ख़ास तौर से इंग्लिश को इतना आसान बनाया जाए, इतना इस पर खोज किया जाए कि हमारे जो भाई बहन हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी को इंग्लिश आ जाए अच्छी तरह से। इसलिए याद रखिएगा कि जो मैं रूल बताता हूँ, इस रूल में कुछ नहीं है, आप एकदम देखिए और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। से, सेज एंड सेड, इसको जो है ना स्मॉल कर दीजिए। सेड, से, सेज एंड सेड। देखिए ये रिमेन शब्द जो है ना ये बहुत सिंपल है। से, सेज एंड सेड रिमेन अनचेंज्ड। से, सेज और सेड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्योंकि मैं पहले बताऊंगा, इसके सिर्फ हिंदी भी बता रहा हूँ। से, सेज एंड सेड रिमेन अनचेंज्ड। से, सेज और सेड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर दूसरी बात अगर तुरंत करें, से टू, सेज टू, and said to are changed। से टू को किस में बदलेंगे? टेल में। अरे भी देखिए, जितना भी मैं एग्जाम्पल दिया हूं अभी तक में जनरल रूल्स में, सब मैं असर्टिव सेंटेंस से ही दिया था।
टेल, says to को tells, and said to को told. Are changed tell, tells and told respectively. इसका मतलब हुआ say to को tell में, says to को tells में और said to को told में बदल दिया जाता है। यहाँ पर कुछ भाई बहन एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि से टू को टेल में सेज टू, यहाँ पर क्यों ऐसा किए। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर से के बाद टू नहीं लगा रहेगा तो जनरली उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब से, सेज और सेड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन से के बाद अगर प्रीपोजिशन लगा रहेगा, से के बाद अगर प्रीपोजिशन लगा रहेगा तो ध्यान दीजिएगा से को से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। लेकिन हमारे कुछ एडवांस भाई बहन है उसका कहना था कि से टू को डिक्लेयर में भी बदल सकते हैं, सेड टू को डिक्लेयर्ड में बदल सकते हैं, डिक्लेयर, अक्लेम, स्टेट में बदल सकते हैं। हाँ, आपका सही है। तो वो देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। से टू को टेल्स, टोल्ड में तो बदलते ही हैं, लेकिन से टू को एक दूसरे भी स्टेटेड के अनुसार बदल सकते हैं, अदर वर्ड्स के भी अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग टेल्स और टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। अब तो आप बदल लिए, ये दोनों से वाला काम क्लियर हो गया। अब क्या सवाल रहा, जैसा टेंस रहेगा वैसा करेंगे। अब सवाल क्या रहा कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, दैट इज जनरली यूज्ड। जनरली हम यहाँ पर इसलिए लिखे हैं, कुछ ग्रामरियंस लोग कहते हैं कभी कभी नहीं भी लगाया जाता है, इसलिए मैं दैट इज जनरली यूज्ड removing the inverted commas। कहने का मतलब that is generally, मतलब that का प्रयोग प्रायः किया जाता है क्या चीज करने के लिए, रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमाज। यहाँ पर अगर आप ऐसे भी कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। ये सब तो जनरल रूल्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और आ जाइए डी नंबर में, तो से, सेज एंड सेड को कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में बता देता हूं, से, सेज और सेड में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेज टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। क्लियर है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। That is generally used removing the inverted commas। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that का प्रयोग किया जाता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, that is used instead of the inverted commas। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, that is used before the reported clause। मतलब जो देखिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, इन लैंग्वेज चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, सब तरह के जितने भी टीचर्स आप पढ़िएगा उतने तरह से लैंग्वेज हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं, जैसा सोच वैसा लैंग्वेज हो जाएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दिए। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा, द जनरल रूल्स। द जनरल रूल्स, पहले जितना भी जनरल रूल्स आप पढ़े हैं, द जनरल रूल्स आर यूज्ड। आप यहाँ पर फॉलोड भी दे सकते हैं, जनरल रूल्स आर यूज्ड या फॉलोड, मतलब जो आपको कहने का होगा। इसके बाद आइए यहाँ पर एक चीज आके कि जनरल रूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये चार गुण है, अगर आप इसमें आफ्टर दिस भी लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, से, सेज और सेड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। दैट इज जनरली यूज्ड रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमा, मतलब दैट का इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। द जनरल रूल्स आर यूज्ड या फॉलोड,
इसके बाद क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? जनरल रूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो इतना ही बात असर्टिव में है, पहले से तो आप पढ़े ही। आइए 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो है ना आज असर्टिव सेंटेंस, अगर असर्टिव सेंटेंस क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो अभी हम आज जो हम क्लियर कर लेते हैं असर्टिव सेंटेंस का। स्पेशल रूल क्लियर हो गया। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है? देखिए, ही सेड इन्वर्टेड, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, रोहन went to Patna. He said to me, रोहन went to Patna। यह कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है, एस है। असर्टिव सेंटेंस है तो क्या सब रूल पढ़े? said to रहेगा तो अगर told में बदल देंगे, told me, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे? that लगाएंगे। अभी क्या सब पढ़े? सेड टू रहेगा तो टोल्ड में, ठीक है? टेंस जैसा रहेगा, अगर से रहता तो टेल लगाते। तो सेड टू को टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए जनरल रूल्स, रोहन थर्ड पर्सन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। रोहन का जैसे कि जैसे रह जाएगा रोहन। अब देखिए इधर पास्ट टेंस है, उधर भी पास्ट टेंस। जनरल रूल 1 का 3, 2 का 4। रोहन हैड गॉन टू पटना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। सेड टू को क्या किए? टोल्ड किए। इसके बाद याद रख, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है। एक भाई से बोले कि आप सेड टू को टोल्ड जब किए तो यहाँ टू क्यों छोड़ दिए? याद रखिएगा, यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद टू लगता है, लेकिन टेल ट्रांजिटिव वर्ब है। नियम है किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद टीवी आप कहिएगा ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्या होता है, हम तो कभी नहीं पढ़े हैं, तो आइए बता देते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगाइएगा तो उसके बीच में प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगाइएगा तो इसके बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छी तरह से क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब है टेल जब लगाएंगे उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, अगर से लगाएंगे उसके बाद टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो आइए एक बार फिर से देख लीजिए। ही सेड टू मी, अब कहिएगा यहाँ यह नहीं समझे, आपके मन में हो सकता है यह। देखिए जनरल रूल्स पहले मैं बता दिया हूँ, नरेशन पढ़ने से पहले मैं अभी तुरंत इसके मतलब मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा, सब कुछ पढ़ लीजिएगा, जनरल रूल्स पढ़ लीजिएगा, तब स्पेशल रूल पाइएगा। स्पेशल रूल को वैसे आप नहीं समझ सकते बिना जनरल रूल्स का। रोहन हैड गॉन टू पटना। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का 3 यहाँ पर। चलिए एक बार मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूँगा, थोड़ा सा सेड के बारे में भी देख लीजिए, जिसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं रहता। ठीक है, आइए देखते हैं। रोहन, ऐसे ही मदन लिख लीजिए। मदन सेड, ठीक है। मदन सेड आई हेल्प देम। मदन ने कहा मैं उनकी सहायता करता हूँ। ठीक है, यहाँ सेट दिया हुआ, सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेट को क्या करना है? अनचेंज्ड। मतलब कहने का मतलब है सेट में कोई परिवर्तन नहीं करना है। देखिए कोई दिक्कत एकदम थोड़ा सा भी कोई परेशानी हो तो मदन सेड, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ टोल्ड नहीं करेंगे। मदन सेड दैट, ठीक है। यहाँ फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। मदन सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही। यहाँ पर अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस उधर 1 नंबर है, इसका मतलब है कि 1 का 3 वाला नियम नहीं, इधर पास्ट टेंस है उधर प्रेजेंट है, तो उधर को भी पास्ट करना पड़ता है। जैसे 1 का 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर हेल्प्ड हो जाएगा। हेल्प देम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए, तो आज यहीं तक स्पेशल रूल असर्टिव सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। आप तैयारी करके रखिएगा असर्टिव सेंटेंस का, हो सकेगा तो कुछ होगा तो इसका भी बनाने के लिए आपको देंगे आगे, तो इस पर आप तैयारी करते रहिएगा बढ़िया से।